वंदे लोक तिलकम शाश्वत वार्ताभूषणम अमृतकृत्य सारणम प्रबुद्ध लोक जीवनम परनय प्रमद याग दीपन वंदे जीवन जीवनम सत्पुरुषम। युग पुरुष का आविर्भाव नूतन युग की शुरुआत की शुभ घड़ी होती है। तब वे संपूर्ण चराचर जगत को परिशुद्ध, परितृप्त, परिपूर्ण एवं परिपोषण देते हैं। तब उस व्याकुलता से प्रतीक्षारत नवीन युग की पदचाप की सुमधुर ध्वनि कर्णों में ही नहीं अंतरात्मा को झंकृत करती हुई चली आती है। आशा, भरोसा, उमंग से मन प्रफुल्लित हो उठता है। उनकी प्रत्येक पदक्षेप, उनकी नित्य दिव्य लीलाएं मनुष्य मात्र को एक एक नवीन सीख देती है, जो भविष्य मानव के लिए भी एक जीने की सीख देती हुई अमर कथा बन जाती है। युग धर्म के मूल प्रतीक उस दिव्य महामानव की अपूर्व दिव्य कथा श्रृंखलाओं को मैन मेकिंग इंस्टीट्यूशन द सत्संग चैनल लेकर आ रहा है। तो आएँ इन शिक्षाप्रद भक्तिमय कथा श्रृंखलाओं में से एक मनकी की दाना को चुनते हैं, जो है मंत्रे तीर्थे द्विजय देवे। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री पंडित विनोदानंद झा जब कभी पटना या बाहर से अपने घर बैद्यनाथ धाम देवघर आते हैं तो सत्संग आश्रम अवश्य ही आते हैं। यहाँ आने का उनका एकमात्र तात्पर्य होता है श्री ठाकुर का दर्शन। ये चाहे जितनी भी कम समय के लिए देवघर क्यों न आए, बिना श्री ठाकुर दर्शन के जा नहीं सकते। श्री ठाकुर पर इनकी इस आंतरिक भक्ति प्रीति के कारण ही हमारे लाखों सत्संगी इष्ट भ्राता या अन्य बाहरी व्यक्ति भी सुनिश्चित रूप से यह समझते हैं कि श्री मुख्यमंत्री जी दीक्षित हैं, अर्थात श्री ठाकुर के मंत्रपुत्र शिष्य हैं। किंतु ऐसी बात नहीं है। मैंने अनेक बार ठाकुर के पास इन्हें आते जाते देखा है। अपने चाहे जिस किसी घर में श्री ठाकुर हो, मुख्यमंत्री जी घर के दरवाजे के अंदर पांव रखते ही माथे से अपनी टोपी उतार लेते तथा अवनत हो श्री ठाकुर को प्रणाम कर तब उनके सामने आसन पर बैठते। जब तक बैठे रहते देश विदेश की अनेक चर्चाएं, समस्याएं श्री ठाकुर को सुनाते तथा दयाल ठाकुर के श्रीमुख से भी बहुत कुछ अमीय चर्चाएं सुनते। तब जाकर कहीं उठते, पुनः जाते वक्त भी अपनी टोपी उतार कर अवनत हो अभिवादन करते तथा घर के दरवाजे पर आकर फिर श्री ठाकुर की ओर घूमकर अवनत हो प्रणाम कर बाहर निकलते। घर के दरवाजे पर उठकर आते समय उनके पीछे जो 5-10 आदमी चलने लगते। सत्संग के तत्कालीन सचिव श्री ज्ञानेंद्र विकास गोस्वामी ही विशेषकर उन लोगों को सामने से हटिए हटिए कहते हुए मुख्यमंत्री जी के नज़दीक से श्री ठाकुर के आसन तक का रास्ता साफ कर देते हैं, जिससे कि वे श्री ठाकुर को पुनः अपनी टोपी उतार कर अवनत हो प्रणाम कर सके। यह है पंडित विनोदानंद झा का श्री ठाकुर के प्रति सदा का ही व्यवहार अथवा नियम, जिसमें कभी भी व्यक्तिक्रम नहीं देखा गया। इसी तरह एक दिन माननीय मुख्यमंत्री जी किसी अति आवश्यक कार्यवश किसी छोटे जहाज या हेलीकॉप्टर से मात्र कुछ घंटे के लिए ही देवघर आए हैं, किंतु पूर्वोक्त अपनी आंतरिक भक्ति, श्रद्धा या अटल नियम को इस बार भी इन्होंने छोड़ा नहीं। जहाज से उतरते ही कार से तुरंत श्री ठाकुर दर्शन को चले आते हैं। संयोग से जिस समय मुख्यमंत्री जी सत्संग आश्रम ठाकुर बंगला में उपस्थित होते हैं तथा दयाल ठाकुर के निवास पार्लर के निकट पहुंचते हैं, उसके मात्र कुछ क्षण पूर्व भी श्री ठाकुर अपने आसन से उठकर शौचालय चले गए होते हैं। उनके दोपहर के भोग का समय हो गया है तथा भोग के पूर्व हम हमेशा की तरह शौचालय चले गए हैं। शौचालय से लौटकर मुंह हाथ धोकर श्री ठाकुर का भोग होते होते इतनी देर की संभावना थी कि मुख्यमंत्री जिस अनिवार्य कार्य के लिए देवघर आए हैं उनमें इतना विलम्ब हो जाता कि उतने समय तक इनके लिए वहाँ रुकना संभव नहीं था। यह बात तो सभी जानते हैं कि मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री आदि राज्य राष्ट्र के सर्वोच्च पदस्थ नेताओं का समय अपने हाथ में नहीं होता। वे स्वेच्छा से जहाँ तहाँ जितनी देर चाहे रुक नहीं सकते। कितना
उच्च पद तथा कितनी बड़ी बेबसी, कैसी विडंबना है। माननीय मुख्यमंत्री जी को अब अपने परम श्रद्धास्पद श्री ठाकुर के सम्मुख जाकर अवनत हो बिना प्रणाम किए ही लौट जाने को बाध्य होना पड़ा। आप उनकी आंतरिक पीड़ा या बेचैनी का किसी भी तरह अनुमान अवश्य ही कर सकते हैं कि आज जीवन में प्रथम बार उन्हें अपनी श्रद्धा भक्ति का अटल नियम भी तोड़ने को बाध्य होना पड़ा, अपनी पद की मर्यादा एवं गरिमा की रक्षा के लिए। तथापि परम पुरुष या अवतारी पुरुषों के स्वभाव को बहुत कुछ समझने वाले, उनमें अपने सहज स्वभाव से ही श्रद्धान्वित तथा अनुरक्त मुख्यमंत्री पंडित विनोदानंद झा अपनी विवशता एवं आंतरिक वेदना को शास्त्रोक्त जिस श्लोक द्वारा अभिव्यक्त कर दयाल ठाकुर के निवास पार्लर की खुली खिड़की पर ही धीरे धीरे अनेक बार सिर ठोकर प्रणाम किया, वह श्री ठाकुर के प्रति उनकी असीम श्रद्धा भक्ति तथा अपूर्व विश्वास को दर्शाता है। पार्लर के बाहर खड़े खड़े हम सभी इस अभूतपूर्व दृश्य का श्रद्धा तथा आश्चर्य सहित अवलोकन कर रहे हैं। इसके साथ भक्ति विगलित अंतकरण एवं विनय विहलता भरे कंठ स्वर से जिस श्लोक का पाठ भी खिड़की पर माथा ठुकते हुए मुख्यमंत्री जी धीरे धीरे गुनगुनाते हुए कह रहे हैं, वह है मंत्रे तीर्थे द्विजे देवे देवज्ञ भेषजे गुरु यादर्शी भावना यस्य सिद्धि भगवती तादर्शी। मंत्र में, तीर्थ में, द्विज में, देवता में, ज्योतिषों में, औषधियों में, गुरु में जिसकी जैसी भावना होती है, सिद्धि भी वैसी ही होती है। उनका अंतकरण मानो आज रो पड़ा है, वेदना विहल होकर इस आशंका सहित कि आज इनकी भावना में ही कहीं दोष तो नहीं रह गया, जिसके चलते दयाल ठाकुर के साक्षात पावन दर्शन से उन्हें वंचित होना पड़ा। वंदे पुरुषोत्तमम्।